जय हिंद साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण का एक टॉपिक शिक्षण वीडियो में ऐसा होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और मैं अधिकांशतः जब देखता हूं कई सारे दूसरे शिक्षक साथियों के कोर्सेज को, तो वहां पर मैंने हमेशा एक बात ये फील की है कि कभी इस टॉपिक को बहुत ज्यादा कभी बच्चों को समझा करके पढ़ाया ही नहीं जाता है, जबकि परीक्षा में इससे जुड़े बहुत सारे बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। और मैंने मेरे कोर्स में जितना ज्यादा विस्तार से शायद शिक्षण उद्देश्यों को पढ़ाया है, अंदर गहराई में जाकर के पढ़ाया है, मैं नहीं समझता हूं कि शायद भारत के किसी कोर्स में इतने विस्तार से इस टॉपिक को पढ़ाया गया होगा। तो वहां हम जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं, ब्लूम की वर्गीकी, वहां पर एक उस टॉपिक के विस्तार में एक टॉपिक बड़ा अच्छा आता है। 2018 की सेकंड ग्रेड परीक्षा में भी उससे जुड़ा एक प्रश्न आया था, आरसीईएम वर्गीकरण का। वो प्रश्न बड़ा अच्छा था कि आरसीईएम वर्गीकरण में कौन कौन से उद्देश्य हैं या ब्लूम का कौन सा उद्देश्य उसमें शामिल नहीं है। तो हमको ये बड़ा अच्छे से समझना है कि आरसीईएम वर्गीकरण है क्या, बेसिकली क्या है आरसीईएम वर्गीकरण, और इस वर्गीकरण में ब्लूम के वर्गीकरण से क्या एक संबंध है। तो मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बता दूं, चूंकि मैंने विस्तार से अपने एप्लीकेशन में इस टॉपिक को एक्स्ट्रा टॉपिक के नाम के फोल्डर में जोड़ा है। और इसलिए जोड़ा है क्योंकि ऐसे बच्चे जो हर तरीके से कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, जिनको तैयारियों को इतना विस्तार देना होता है कि कोई एक सवाल भी अगर टूट गया, जो उनके सिलेक्शन ना होने का ईश्वर ना करे कहीं कारण बन जाए, तो फिर वो बच्चों को कितना दुख होता है। इसलिए मैं हमेशा इस बात का प्रबल समर्थक रहता हूं कि आप एक्स्ट्रा पढ़िए, क्योंकि ये टॉपिक आपके सिलेबस में आप गौर से देखेंगे, ये सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सवाल आया है। 2018 की परीक्षा में आया, कई बार इससे प्रश्न जुड़ते हैं। आरसीईएम वर्गीकरण बेसिकली, आरसीईएम दिस इज रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। ये एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया रीजनल कॉलेज ऑफ मैसूर के द्वारा। और रीजनल कॉलेज ऑफ मैसूर जो है वो, उसके इस वर्गीकरण का संबंध ब्लूम की टैक्सोनॉमी से था। ब्लूम के जो वर्गीकरण थे टैक्सोनॉमी में, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष के, जिन पे मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं, जो बच्चों ने मेरा कोर्स पढ़ा है उन्हें बहुत अच्छे से पता है। तो संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत जो उद्देश्य निर्धारित किए गए, भावात्मक पक्ष में जो उद्देश्य निर्धारित किए गए, क्रियात्मक पक्ष में जो उद्देश्य निर्धारित किए गए, वो सारे के सारे उद्देश्यों में, संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में एक संशोधन आया आरसीईएम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर के द्वारा, जिसे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर के नाम से भी जानते हैं। 1972 में आया, 1972 में आया वो। और 1972 के इस संशोधन में डॉक्टर दवे जो थे, डॉक्टर दवे उन्होंने ये संशोधन दिया और उन्होंने ब्लूम की टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक पक्ष के जो 6 उद्देश्य थे उसमें संशोधित करके उन्हें 4 उद्देश्यों में वर्गीकृत किया। परीक्षा में बड़ा अच्छा सवाल आता है कि आरसीईएम वर्गीकरण में किन किन उद्देश्यों को लिया गया या उसके अंतर्गत कुल कितनी मानसिक क्रियाएं हैं। मैं एक बार कनेक्ट करता हूं, क्योंकि विस्तार से तो मैंने ये टॉपिक पढ़ा रखा है अपने एप्लीकेशन में। ऐसे बच्चे जो यूट्यूब पे भी जुड़े रहते हैं, जो बच्चे कहीं जानना चाहते हैं कुछ चीज़ों को, उन बच्चों को भी मैं कभी कभी इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं बता देता हूं। तो आप देखेंगे आरसीएम वर्गीकरण को जब हम ब्लूम से कनेक्ट करते हैं, ब्लूम के वर्गीकरण का संज्ञानात्मक पक्ष है, ये आपको पता है कि ये ब्लूम के वर्गीकरण का संज्ञानात्मक पक्ष है। और संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत जो 6 उद्देश्य दिए गए हैं, संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत ब्लूम का, ये ब्लूम का है, ध्यान रखें ये ब्लूम का है, ये ब्लूम आपको दे रखा है। तो ब्लूम ने 6 उद्देश्य दिए, जिसमें सबसे निचले स्तर का उद्देश्य ज्ञान, फिर अवबोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। तो यही प्रश्न मैंने जब ये उद्देश्यों का वर्गीकरण पढ़ाया, मैंने वहां पे इस बात को स्पष्ट आपको कहा था कि इसे भी याद आपको रखना है। ये प्रश्न सैकड़ों बार परीक्षा में जोड़ते हैं शिक्षण विधियों में, चाहे सेकंड ग्रेड की हो, थर्ड ग्रेड की हो, कि संज्ञानात्मक पक्ष का सबसे निचले स्तर का उद्देश्य कौन सा है, ज्ञान होता है। सबसे उच्चतम स्तर कौन सा होता है, मूल्यांकन होता है। कौन सा एक संज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य नहीं है, वो 6 जब आपको याद होते हैं तो आप उसे आइडेंटिफाई कर पाते हो जो उसका एक उद्देश्य नहीं होता है। तो इस वर्गीकरण में, ब्लूम के इस वर्गीकरण में जो 6 उद्देश्य दिए, इनका सोपान, ये तीर आपको दे रखा है, यानी कि निचले से उच्च स्तर की ओर ये उद्देश्य जा रहे हैं। सबसे पहले ज्ञान उद्देश्य प्राप्ति होगी,
उसके बाद अवबोध की प्राप्ति होगी, तब बच्चा कहीं अनुप्रयोग प्राप्त करेगा, तब कहीं विश्लेषण, फिर संश्लेषण, अंत में मूल्यांकन। इनका एक क्रम है सरल से कठिन की ओर। तो ये विस्तार से मैंने वहां पढ़ा रखा है। तो इस आरसीईएम वर्गीकरण को कनेक्ट करें आप। आरसीईएम वर्गीकरण एक संशोधन है, ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में एक संशोधन है। और संज्ञानात्मक पक्ष के जो 6 उद्देश्य थे ब्लूम के, उन 6 उद्देश्यों को 4 उद्देश्यों में विभाजित किया गया। और 4 जो उद्देश्य बनाए गए बीएस ब्लूम के 6 में से 4 उद्देश्य जो आरसीएम ने बनाए, वो ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, और जो चौथा है इंपॉर्टेंट, वो सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है। तो आप देखेंगे ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग ये इसमें भी है, और ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग इसमें भी है। तो ये तीनों में कोई चेंज नहीं है। लेकिन ये जो चौथा है, चौथा जो उद्देश्य है सृजनात्मकता, इसमें आप देख रहे हैं ऊपर के जो 3 थे, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, इन तीनों को शामिल करके एक नया उद्देश्य क्रिएट किया गया, जिसे नाम दिया गया सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। तो 4 उद्देश्य हैं आरसीईएम वर्गीकरण में, और ये 4 उद्देश्य आपके ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, यानी कि बोध, अवबोध एक ही है, प्रयोग, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन इंग्लिश में सेम नाम होता है, हिंदी में लिखते में कभी कभी शब्द में अंतर आ जाता है, तो प्रयोग, अनुप्रयोग एक ही है, और सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। तो पहला प्रश्न जो हमारा इंपोर्टेंट बनता है कि आरसीईएम वर्गीकरण में कितने उद्देश्य हैं, तो 4 उद्देश्य हैं। एक जो 2018 के प्रश्न की जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, वहां पे वो प्रश्न आया था कि सृजनात्मकता में, आरसीईएम वर्गीकरण की सृजनात्मकता में किन किन उद्देश्यों को ब्लूम के लिया गया है। तो 3 लिए गए हैं, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। जैसा आप देख रहे हैं, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, यानी कि इन 3 को शामिल किया गया है। इन 3 को, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, इन 3 को शामिल करके एक उद्देश्य बनाया गया। तो ये प्रश्न जो आया था, सृजनात्मकता में कौन से 3 उद्देश्य हैं, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, कौन सा एक नहीं है, तो 3 जो होंगे उनको मानेंगे, और जो चौथा होगा विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन के अलावा, वो इसका पार्ट नहीं होगा। और एक और प्रश्न जो है, जो इसमें आपको नहीं दिख रहा है, वो मैं मेंशन कर देता हूं, और वो प्रश्न है कि इन 4 उद्देश्यों में कुल कितनी मानसिक क्रियाएं निर्धारित की गई हैं, कितनी मानसिक योग्यताएं। और वो मैं प्रश्न आप जब देखेंगे वीडियो में पूरा, तो वहां पे मैं 17 मानसिक क्रियाएं निर्धारित की गई हैं, 17 मानसिक योग्यताएं या मानसिक क्रियाएं, मानसिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। ये भी एक प्रश्न अपना बनता है कि 4 उद्देश्य हैं, कितने उद्देश्य हैं, 4 उद्देश्य, ये एक प्रश्न है। इन 4 उद्देश्यों में कितनी मानसिक क्रियाएं, ये एक प्रश्न बनता है। प्रत्येक में कितनी कितनी है, तो ज्ञान में 2 है, अवबोध में 7 है, अनुप्रयोग में 5 है, और सृजनात्मकता में 3 है। विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, जैसे मैंने अभी कहा, तो इसको 27-53 के फॉर्मूले से भी हम याद रखते हैं। 27-53 का फॉर्मूला है 27-53, यानी कि पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 7, तीसरे में 5, चौथे में 3। तो ये किस में कितनी है, ये ध्यान रखना है। कौन कौन सी है, ये भी मैंने विस्तार से पढ़ाया है। तो ये वीडियो मैं अभी कोर्स में जोड़ रहा हूं। ये वीडियो बच्चों ने मांग की कि सर एक्स्ट्रा और पढ़ाए, कुछ टॉपिक और पढ़ाए, प्रश्न कहां से आ जाए, बिल्कुल अच्छी बात है। मैंने कहा मैं स्वयं प्रबल समर्थक हूं, एक्स्ट्रा पढ़िए, प्रश्न कहां से आ जाए। एक ही सवाल कभी कभी आपको परीक्षा में चयनित करा देता है, और कभी कभी एक ही सवाल आपको वंचित रख देता है। तो ज्ञान में जैसे आप देखेंगे प्रत्याभिज्ञान, प्रत्यास्मरण 2 योग्यताएं हैं। अवबोध में आप देखेंगे तो जो मैंने अवबोध में लिखा रखी है, पहले ब्लूम के वर्गीकरण में संबंध स्थापित करना, अंतर करना, वर्गीकरण करना, व्याख्या करना, तो वो सारी जो है उसमें 2 और पुष्टि करना, और वो सारी शामिल है। 7 मैंने लिखाई है, 5 अनुप्रयोग में है, सृजनात्मकता में 3 है। इसको जानने के लिए विस्तार से आप वीडियो कोर्स में, जो बच्चों ने कोर्स ले रखा है वो विस्तार से कोर्स में देखें, मैंने वहां अच्छे से पढ़ा रखा है। और निश्चित तौर, और जो बच्चों ने नहीं भी लिया है वो बच्चे यूट्यूब के इससे ध्यान रखेंगे। ये ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, ये 4 उद्देश्य है आरसीएम वर्गीकरण में। आरसीएम रीजनल कॉलेज ऑफ मैसूर का एक वर्गीकरण, भारतीय वर्गीकरण भी इसको बोलते हैं, है ना। मैं भी लिखा देता हूं, ये 6 ब्लूम की से, और प्रश्न भारतीय वर्गीकरण भी इसको बोलते हैं। जैसे मैंने कहा, ये भारतीय वर्गीकरण भी कहा जाता है, क्योंकि बीएस ब्लूम जो थे वो भारत से नहीं थे, और भारत के इस संस्थान ने ये वर्गीकरण दिया, इसीलिए इसको भारतीय वर्गीकरण भी बोलते हैं। 1972 में ये वर्गीकरण आया आरसीएम से। रॉबर्ट मिलर का ये भी वर्गीकरण के वीडियोस में अपने अपलोड कर रहा हूँ कोर्स में। ये वीडियोस अभी जाने वाला है कोर्स में। जब बच्चे कहीं यूट्यूब पे इसको देख रहे होंगे, शायद उस समय तक ये अपलोड हो चुका होगा।
तो आप अच्छे से पढ़िए, विस्तार से पढ़िए। मैं ये वीडियो इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि कुछ बच्चे इस बात के लिए लेकर के सचेत हो सके कि उन्हें अभी विस्तार देना है अपने अध्ययन को, अभी उन्हें पढ़ना है, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन, मैं फिर बोलता हूँ, सिलेक्शन थोड़ा-सा एक चुनौतीपूर्ण होता है, टफ नहीं होता है, चुनौतीपूर्ण होता है, और जिसके अंदर इस चुनौती को स्वीकार करने का साहस होता है, वो बच्चा चुनौती को पार कर पाता है। तो अच्छे से पढ़िए। दूसरी अच्छी बात एक ये है कि मैंने अपने एप्लीकेशन पे जो 500 प्रश्न गणित और विज्ञान और सामाजिक में भी काम आएंगे, हिंदी में भी काम आएंगे, एक 500 प्रश्नों की, जिसमें ज्यादातर प्रश्न गणित के हैं, लेकिन उसके आधे से प्रश्न जो है वो सभी विषयों की शिक्षण विधियों से कनेक्ट होते हैं, विज्ञान से, सामाजिक विज्ञान से, हिंदी से। जो जो शिक्षण विधियों के जो 40-40 मार्क्स का सेकंड ग्रेड में है, लेवल 2 में 20-20 मार्क्स का है, लेवल फर्स्ट में भी कुल मिलाकर के 40 मार्क्स की शिक्षण विधियां हैं। तो 500 प्रश्नों की जो मैंने टेस्ट सीरीज मैंने दे रखी है अपने एप्लीकेशन पर, जिसे मैंने मात्र 99 रुपीज में रखा था, उससे मैं फ्री कर रहा हूं। वो बिल्कुल फ्री हो रही है। आज रात 12 बजे से मैं बिल्कुल उसे फ्री कर दूंगा, मात्र 1 रुपए में आप उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, और उसके प्रश्नों का सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन मैं रोज लाइव आकर के बच्चों को कराने की तैयारी कर चुका हूं। लगभग 1-2 दिन में मैं बस उसे प्रारंभ कर दूंगा, वो आपको यूट्यूब नोटिफिकेशन के माध्यम से पता लग जाएगा। वो 500 प्रश्न शिक्षण विधियों के बहुत अच्छे से करिए। जो गणित के प्रश्न है प्रारंभिक तौर पर, वो गणित के प्रारंभिक तौर पर प्रश्न आएंगे, लेकिन मैंने कहा कि उन 500 प्रश्नों के आधे से प्रश्न, लगभग 250 प्रश्न, वो विज्ञान में भी कनेक्ट होंगे, सामाजिक विज्ञान में भी कनेक्ट होंगे, हिंदी में भी कनेक्ट होंगे, इंग्लिश में भी कनेक्ट होंगे, अन्य जो विषय हैं उन सब में कनेक्ट होंगे। बड़े अच्छे प्रश्न हैं शिक्षण विधियों के। 99 रुपीज का जो कोर्स वो मैं फ्री कर रहा हूं, बिल्कुल बच्चे आराम से उसमें टेस्ट, एप्लीकेशन आप डाउनलोड, जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, वहां से एप्लीकेशन को, लिंक को आप करके एप्लीकेशन डाउनलोड करें और जाकर के उसको परचेज करें, 500 प्रश्नों का दें और अच्छे से परीक्षा की तैयारी करें। चूंकि परीक्षाएं सन्निकट हैं, मैं चाहता हूं कि बच्चों का अभ्यास अच्छे से हो, साथ साथ मैं उनको प्रश्नों को लाइव आकर के आपके बीच में डिस्कस करूं, उनसे जुड़ी बातें डिस्कस करूं, जिससे पूरे कोर्स का रिवीजन भी आपका हो जाए, तो कोर्स की तैयारियों को आपको एक धार मिले। और शिक्षण विधियों के प्रश्न जो होते हैं, अंक जो होते हैं, मैंने कई बार कहा है, मैंने सिद्ध भी किया है कि अगर आपने अच्छे से विधियां पढ़ रखी हैं तो कंटेंट से कहीं ज्यादा आसान होता है शिक्षण विधियों के अंक मुट्ठी में आना, और आपके अंक मुट्ठी में आते हैं तो आपका सिलेक्शन मुट्ठी में आता है। तो चलिए विद्यार्थियों, मैं ये वीडियो जो बना रहा हूं, आज रात 12 बजे से ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा। ये वाला जो टेस्ट सीरीज वाला कोर्स है 99 रुपीज वाला, आप आराम से एप्लीकेशन डाउनलोड करें। जो लिस्ट का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, रियाज सर ऑनलाइन एकेडमी, प्ले स्टोर से जाकर के, और उस टेस्ट को दे, 500 प्रश्नों को अटेम्प्ट करें, उन 500 प्रश्नों के उत्तर को जाने, उनका वीडियो सॉल्यूशन रोज मेरे साथ यूट्यूब पर देखें। मैं प्रयास करूंगा कि आगामी दिनों में 500 प्रश्नों को पूरों को मैं आपके सामने आकर के यूट्यूब पर हल कराऊं, और उनके अलावा कुछ नवीन प्रश्न भी लेकर के आऊं, जो नवीन प्रश्न शायद आपने अभी तक नहीं किए हैं, तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारियों को धार दूं। आने वाले समय में सेकंड ग्रेड आ रही है, फिर थर्ड ग्रेड आएगी, तो ये सारे बच्चे जब अच्छे से तैयार होंगे तो 40-40 अंक की शिक्षण विधियां बहुत ज्यादा होती हैं। 40 अंक आपके सिलेक्शन में बहुत बड़े होते हैं, ये समझना पड़ेगा आपको। और कंटेंट की तुलना में इनको लाना आसान होता है, कठिन भी होता है, आसान होता है यदि आप आसान भाषा में अगर आपने समझा होगा। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। टॉपिक को देखिएगा, आरसीएम वर्गीकरण जो मैंने बताया है, जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है वो जब अपलोड हो जाएगा तो वो इसको देख पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।